और बुरा मत मानना, हम बहुत स्पष्टवादी महात्मा हैं। 7 दिन राधे राधे, बाद में सब आधे आधे। हाँ, इस चक्कर में भी तुम कथा में मत आना। ना ना ना, कथा में तुम ताली या फोटो, हमने कई श्रोताओं को देखा है, उनकी तरफ कैमरा चला जाए, इतनी ही भक्ति जो उमड़ जाती है कि साक्षात मीराबाई लगती है। हाँ, तो इस चक्कर में भी मत आना कि चित्र खिंचेगा। मेरे पागलो, तुम्हें कथा में ठाकुर जी ने बुलाया है, तुम कथा में आकर बैठे हो तो ऐसे बैठना कि तुम्हारा चरित्र खिंच जाए, तुम्हें ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाए, तुम्हें भगवान की भक्ति के भाव जगने लगे, तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति और निष्ठा जाग जाए। तो कथा भक्ति का ग्रंथ है। भागवत भाष्यते सर्ववेदेषु, भाष्यते सर्ववेदेषु, गीयते नारद आदिभिः, वदन्ति त्रिषु लोकेषु, तरन्ति भवसागरः। भगवान की कथा बड़ी मंगलकारी है। देखो, मंदिर जाते हो आप लोग, बोलो हाँ या ना। तीर्थ जाते हो, नर्मदा जी या शिप्रा जी जाते हो, बोलो जाते हो। जो मंदिर जाता है, मंदिर में तो तुम्हें जाकर भगवान के दर्शन करने होते हैं कि भगवान काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, नाटे हैं, छोटे हैं, खोटे हैं, कैसे हैं, ये तुम्हें दर्शन करना पड़ता। लेकिन भागवत में और भगवत दर्शन में बड़ा अंतर है। पूछो क्या? मंदिर में जाकर के तो तुम्हें दर्शन करना पड़ता है, लेकिन भागवत में तो भगवान तुम्हें देखते हैं। मंदिर में तुम्हें भगवान को देखना पड़ता, लेकिन भागवत में उल्टा है। क्या उल्टा? तुम्हें भगवान को देखने की जरूरत नहीं है, तुम बैठ जाओ भागवत कथा में, भगवान तुमको देखेंगे। गंगा जी जाते हो, गंगा जी में डुबकी तुम्हें खुद लगानी पड़ती है, पर भागवत कथा बड़ी अद्भुत है। कलयुग में कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं है कि तुमने 7 दिन राधे 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 श्याम बला दे ठटरी के बरे और चल दिया, हो गई राधे राधे। ना तुम्हें राधा से मतलब, ना श्याम से मतलब, तुम्हें तो फोटो खिंचाने और अपने काम से मतलब। ये भागवत कथा नहीं है, भागवत प्रदर्शन का विषय नहीं है, भागवत की कथा तो दर्शन का विषय है। मेरे पागलो, भागवत भक्ति का ग्रंथ है, इससे पाओ। हमारे श्री चौधरी जी का पूरा परिवार जहां हम रुके हैं, एचआर में, एचआर है ना, हाँ, वहां हम जहां रुके, चौधरी जी का परिवार मिलने आया, अक्षत जी के माता पिता जी मिलने आए, बैठे ही थे। तब हम चर्चा करते हुए उनसे कह रहे थे, भैया तुम बहुत भाग्यशाली हो जो मनोरथी यजमान बने हो। आज जब कथा प्रारंभ होगी तो ऊपर बैठे बैठे तुम्हारे पूर्वज भी गदगद होंगे। वो भी कह रहे होंगे, धन्य भाग हमारे कि हमारे वंश में एक ऐसा पूत सपूत जाया है जिसने हमको कथा सुना करके हमारा भी उद्धार करवा दिया है। तो भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। मेरे प्रियजनों, कितनी महिमा हम भागवत की बताएं। भाष्यते सर्ववेदेषु, ये सभी वेदों का भाष्य है, सभी वेदों का निचोड़ है। भाई, कोई पेड़ लगा हो, पेड़, अब पेड़ को हरा भरा रखना है तो पत्तों में पानी देना सही है या पेड़ की जड़ में पानी देना सही है? बोलिए जरा, अरे जोर से बोलिए। अब पत्तों में पानी दोगे तो तय है, जरूरी नहीं है कि वो हरे भरे रहें, पर तुम पेड़ की जड़ में पानी दोगे तो पक्का है पेड़ हरा भरा रहेगा। वैसे ही बाकी तो सब तना और पत्ते हैं, भागवत तो सबकी जड़ है। अगर इसे पकड़ लोगे तो निश्चित है तुम्हारी जिंदगी में भक्ति हरी भरी रहेगी। इसलिए भाष्यते सर्ववेदेषु
गीयते नारद आदि भी। इसे कोई साधारण नहीं, नारद आदि ने गाया है, शौनकादिक ऋषियों ने गाया, श्री सुखदेव जी ने गाया। वदंती त्रिशुलोकेषु, यह तीनों लोकों में अद्भुत है। और जो भी इस कथा को सुनता 7 दिन तक, 7 दिन का नियम क्या है? एक आसन पर बैठो, 7 दिन कथा के पहले आ जाओ, बाद में जाओ। हो सके तो 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। 7 दिन तक जब तक कथा सुनो, अगर कोई बीमारी नहीं है तो फलाहार रहो, अगर कोई शुगर डायबिटीज दुनियादारी है तो खा लो, पर इतना खाओ कि कथा के बीच में ही गुड़गुड़ ना हो, थोड़ा कम पाओ, पर फलाहार रह सको तो बहुत अच्छा। 7 दिन तक वैसे तो कभी मिथ्या मत बोलो, झूठ मत बोलो, पर 7 दिन तो कम से कम बंद रहो। 7 दिन तक व्यभिचार की बातें मत करो। 7 दिन तक नाम जप ज्यादा करो। 7 दिन तक मस्तक पर, वैसे तो हिंदुओं को प्रतिदिन तिलक लगाना चाहिए, अब हमें ऐसा कहना नहीं चाहिए, पर बोलने में कोई बुराई नहीं है। हमारे अक्षत जी ने वैसे उस पर काम तुरंत कर दिया। हम जब आ रहे थे तो रास्ते में कुछ गंदे भोजन की दुकानें लगी हुई थी, पर अक्षत जी ने तुरंत उसको बंद करवा दिया। अच्छी बात है, पर हम प्रार्थना करेंगे 7 दिन तक ऐसी वस्तुएं देखने से भी बचो। मस्तक पर तिलक लगाओ, माथे पर टीका लगाओ, और कथा यजमान को एवं कथा का फल पाने वाले व्यक्ति को 7 दिन तक, जब तक कथा होवे तब तक कोशिश भर, अगर कोई शरीर में पीड़ा नहीं है तो भूमि में शयन करना चाहिए। अगर गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। और कथा में दुनियादारी की वार्तालाप से बचो, कथा पर ही ध्यान दो। सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। सावधान होकर के भगवान की कथा सुनो। कितना सावधान? बोले जितना माताएं पुराने जमाने में, अब तो ट्यूबवेल का जमाना आ गया, पुराने जमाने में माताएं घड़ा भर करके लाती थी, तो वो कितनी भी बात करें, कितनी भी उछल कूद करके चलें, पर सिर को वो सावधान करके रखती थी, कहीं घड़ा गिर ना जाए, फूट ना जाए, तो बड़ी गंभीरता से सावधानी से चलती थी। उसी प्रकार कथा सुनने वाले श्रोताओं को भी कथा इतनी सावधानी से सुननी चाहिए कि कथा छूट ना जाए, कहीं कर्म फूट ना जाए। 7 दिन तक इस प्रकार से जो कथा सुनता है, भागवत कथा का महत्व कहता है, तरंती भव सागर, वह भव सागर से पार हो जाता है।